हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में आपसे मैं जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है वोल्स ऑफ सर्नोग्रैट्स। इसको लिखा है ब्रिटिश राइटर साकी ने, जिनका ओरिजिनल नेम है हेक्टर म्यूनरो। इस कहानी में दिखाया गया स्टार्टिंग में कि एक किला है, एक कैसल है, और वो किला है जो है ना वो शहर से बाहर के एरिया में है और उसके आसपास पूरा एक जंगल है और जो मौसम भी है वो काफ़ी ठंडा है, वहाँ बर्फ़ पड़ती है। तो अब किले में एक फैमिली ने भी शिफ्ट किया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको, कुछ महीनों का ही टाइम हुआ है। तो उसी फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो उसमें से एक बंदा है जिसका नाम है कॉनराड, वो अपनी सिस्टर से बात कर रहा है जिसका नाम है बैरनेस। वो उसको उस किले के बारे में कुछ बता रहा है। वो बताता है अपनी सिस्टर को कि ऐसा माना जाता है कि इस किले में अगर किसी की डेथ होती है ना, तो इस एरिया में जो आसपास पूरा एरिया है, मैंने बोला था ना जंगल वाला एरिया है, वहाँ जितने भी वोल्व्स हैं, जो भेड़ी हैं, वो हाउल करते हैं। और खाली वोल्व्स हाउल नहीं करते, डॉग्स भी हाउल करते हैं जब भी यहाँ किसी इस किले में किसी की डेथ होती है। तो वो ये बात बताता है सिस्टर को। सिस्टर कहती है कि ऐसा सच नहीं है, वो डिनाई करती है। वो कहती है ये सिर्फ एक सुपरस्टिशन है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ उनको आए हुए कुछ टाइम हो गया था। तो कहती है कि मेरी मदर इन लॉ की भी यहाँ पे डेथ हुई है इसी किले में, लेकिन उस टाइम तो कोई ऐसे वोल्व्स ने हाउल नहीं किया या डॉग्स ने हाउल नहीं किया। तो अपने ब्रदर की बात को डिनाई कर देती है। अब इतने में क्या होता है, ये ब्रदर सिस्टर बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ना एक और लेडी होती है उन्हीं के साथ उस कमरे में, जो उनकी गवर्नेंस थी। गवर्नेंस का मतलब होता है जो एक ऐसी लेडी जो जनरली एक वेल्दी फैमिली में बच्चों को पढ़ाती थी, बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों का पूरा ध्यान रखना, ठीक है, सारा काम वो गवर्नेंस करती थी। तो मोस्टली टीचिंग से लिंक्ड था उसका काम, गवर्नेंस का। तो वहाँ पे जो गवर्नेंस होती है वो उस ब्रदर सिस्टर की बात सुन रही होती है। अब जनरली वो इंटरफेयर करती नहीं है उनके बातचीत में, लेकिन आज वो जो गवर्नेंस है ना वो बीच में आके इंटरफेयर करती है। वो बोलती है कि आप जो बात कर रहे हो ये बात पूरी तरह से आप ठीक नहीं कर रहे। तो बताती है, करेक्ट करती है। उस गवर्नेंस का नाम था फ्राउलिन। फ्राउलिन बताती है इस किले में किसी की डेथ के बाद नहीं करते वोल्व्स या डॉग्स हाउल, मरने से पहले, उस बंदे की डेथ से पहले वोल्व्स हाउल करते हैं। और वोल्व्स को देख के, वोल्व्स के हाउल को सुन के वहाँ के आसपास के जो डॉग्स थे वो डर जाते हैं और थोड़ा सा फियर में भी आते हैं और थोड़ा एंगर में भी आते हैं, इसलिए वोल्व्स के साथ साथ डॉग्स हाउल करते हैं। ये तो बताती है कि मरने के बाद नहीं, मरने के पहले ही वोल्व्स और डॉग्स हाउल करते हैं। और जब उस इंसान की डेथ हो जाती है, उसके मरने के बाद यहाँ पे एक जो पेड़ होता है, पेड़ गिर जाता है। तो कहती है कि जो आपने बात बोली है, वो उसको बोलती है कॉनराड को, वो आपने बात ठीक तरह से नहीं बोली है, जो रियल बात है वो ये है। तो बताती है कि हर एक के मरने पे ऐसा नहीं होता। जब जो फैमिली है सर्नोग्रैट जो फैमिली है उसका कोई मेंबर मरता है तब ये होता है, ऐसे नहीं होगा। और वो कहती है क्योंकि आपकी मदर इन लॉ तो सर्नोग्रैट्स फैमिली से नहीं आ रही, इसलिए उनके डेथ पे ये सब चीज़ें नहीं हुई कि वोल्व्स और डॉग्स ने हाउल किया या पेड़ गिरा, ये सब नहीं हुआ। जब भी कोई सर्नोग्रैट्स फैमिली का मेंबर मरेगा तब ये चीज़ होगी। वो ये बताती है। फिर वो जो गवर्नेंस है ना फ्राउलिन, वो बोलती है कि मैं सर्नोग्रैट्स फैमिली की ही मेंबर हूँ। और वो साथ ही साथ ये भी बताती है कि पहले मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनका काम बहुत अच्छा था, लेकिन विद टाइम धीरे धीरे जो उनका काम है, जो फैमिली बिजनेस होगा, वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। इसकी वजह से जो उनकी जनरेशनल वेल्थ थी वो कम होती गई, ठीक है। तो कहती है ये एक रीज़न है कि मुझे आज एक एज अ गवर्नेंस यहाँ पे आपके यहाँ काम करना पड़ रहा है। वो बताती है पूरी बात। तो वो ये कह के वो चली जाती है। अब जब वो चली जाती है तो वहाँ पे जो बैरनेस थी और बैरनेस के हस्बैंड भी थे बैरन, वो यकीन नहीं करते उसकी बातों पे। वो कहते हैं हो सकता है इसके जो दादा हैं वो यहाँ पे पहले कभी काम वगैरह करते होंगे किले में। वो कहते हैं हमें ही लगता है कि वो इस इतने बड़े किले के ओनर होंगे। बैरनेस होती है, वो कहती है कि आसपास के लोगों से इसने कुछ ऐसे र्यूमर सुन लिया होगा और ये र्यूमर हमें बता रही है। और साथ ही साथ क्या होता है, जो बैरनेस है ना वो ये भी बोलती है वहाँ पे कि न्यू ईयर के बाद ना मैं इसको गवर्नेंस को अपने यहाँ से काम से निकाल दूँगी, ठीक है, मैं इसको न्यू ईयर के बाद अपने यहाँ पे नहीं रखूँगी। वो ये बात बोलती है। खैर अब टाइम निकलता है, कुछ महीने बीत जाते हैं। अब न्यू ईयर के आसपास का टाइम आ जाता है। अब न्यू ईयर के आसपास का टाइम आता है तो उनके फ्रेंड्स वगैरह आए होते हैं, ठीक है, उसमें पार्टी वगैरह वो लोग कर रहे होते हैं। अब जब वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि जो गवर्नेंस है उसकी तबीयत उस दिन ख़राब होती है और वो अपने रूम में होती है। वो जनरली वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ पे आएगी, कुछ हेल्प करेगी किसी तरह से उन लोगों की, ठीक है, लेकिन वो हेल्प नहीं कर पाती क्योंकि उसकी खुद की तबीयत ठीक नहीं होती। तो अब जब
उसको ये बात पता चलती है बैरनेस को, वो उस चीज़ को लेकर ना कहीं थोड़ा सा उसके अंदर गुस्सा होता है कि इसको इसी टाइम पे बीमार पड़ना था, अब जब हमें काम है, हमारे घर में पार्टी है, मैनेजमेंट करना है पूरा, इसको इसी टाइम पे बीमार पड़ना था। वो उस तरह की वहाँ बातें करती है, ठीक है। अब इस तरह से वहाँ बात चली रही होती है कि इतने में क्या होता है, जो उनका डॉग होता है ना वहाँ पे, वो डॉग ना एकदम से डरता हुआ सोफे के नीचे बैठ जाता है। अब समझ में नहीं आता, जो बैरनेस उन्हें समझ में नहीं आता एकदम से क्या हुआ जो उनके डॉग को, कि उनको सोफे के नीचे एकदम डर के क्यों बैठ गया वो। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पे बाहर ना जो वोल्स होते हैं, जो भेड़िए होते हैं, उनकी हाउलिंग की आवाज़ सुनाई देती है। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे डॉग्स की हाउलिंग की आवाज़ सुनाई देती है। तो समझ में नहीं आता वहाँ जो लोग पार्टी में थे ये एकदम से ऐसे आवाज़ क्यों लग गई वोल्स की और ऐसे डॉग्स की हाउलिंग की। खैर अब बैरनेस को लगता है कि एक बार मैं जाके फ्राउलिन को देख लेती हूँ कि फ्राउलिन की तबीयत कैसे है। अब जो फ्राउलिन है वो ओल्ड लेडी है, तो जैसी जाती है फ्राउलिन को देखने के लिए, तो छोटा सा रूम होता है फ्राउलिन का, तो देखती है कि फ्राउलिन की जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब है और बाहर बर्फ़ पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी फ्राउलिन ने अपने रूम का जो खिड़की है उसको खोल रखा था। तब जाके जो वहाँ पे जो बैरनेस है वो कहती है फ्राउलिन को कि ये आपने खिड़की क्यों खोल रखी है, ठंड इतनी ज़्यादा है, बाहर से विंडो से हवा आएगी ठंडी, तो उससे तो और आप बीमार हो जाओगे, आप पहले ही बीमार हो। और बाहर से आवाज़ें आ रही होती हैं उसकी वोल्स की और डॉग्स की हाउलिंग की। तो फ्राउलिन बोलती है कि अब मेरे जाने का टाइम आ गया है, ठीक है। जो आप आवाज़ सुन रहे हो ना वोल्स की और डॉग्स की हाउलिंग की, ये मेरी डेथ का ही एक सिग्नल है, अब मेरे जाने का टाइम आ गया है। तो कहती है कि अब आपको ये विंडो क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बैरनेस क्या बोले, ठीक है, वो वापस आ जाती है अपने वहाँ पे जहाँ पे हॉल में पार्टी हो रही थी, वो सबको ज्वाइन कर लेती है। तो इतने में क्या होता है, कुछ मोमेंट्स के बाद वहाँ पे ना एक पेड़ के गिरने की आवाज़ आती है। अब वहाँ पार्टी में एक गेस्ट होती हैं, वो कहती हैं कि अरे ये तो बाहर बर्फ़ पड़ रही है और मौसम बहुत ख़राब है, इसलिए पेड़ इस तरह से गिर रहे हैं, और क्योंकि पेड़ गिर रहे हैं इसलिए ये जो वोल्व्स हैं ये भी हाउल कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो लोग बाकी लोग होते हैं वो भी उनकी बात चक्री करते हैं, हाँ मौसम बहुत ख़राब है, पेड़ गिर रहे हैं इसीलिए वोल्व्स हाउल कर रहे हैं, ये सब इसीलिए हो रहा है। अब थोड़ी देर बाद मालूम पड़ता है कि जो फ्राउलिन थी उनकी डेथ हो जाती है। बात करते हैं इस चीज़ के बारे में कि डेथ कैसे हो गई फ्राउलिन की। तो जो बैरनेस है वो बोलती हैं कि खिड़की उन्होंने खोल रखी थी, तो ऑब्वियसली वहाँ से जो ठंडी हवा है, ठंडी हवा आई, और ऑलरेडी वो पहले से ही बीमार थी, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो उनका हार्ट है, हार्ट फेल हो गया है। ठंड लगने की वजह से, ऑलरेडी बीमार थी तो ठंड बहुत ज़्यादा लग गई, इसकी वजह से इनका हार्ट फेल हो गया है। तो बैरनेस ये बात सबको वहाँ बताती है। अब नेक्स्ट डे उनकी डेथ से रिलेटेड न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकलती है, जिसमें मेंशन होता है कि फ्राउलिन जो हैं वो बैरनेस और उनकी फैमिली को काफ़ी टाइम से जानती थी और उनके फ्रेंडली टर्म्स थे। यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।